नमस्कार दोस्तों। बिहार फसल सहायता योजना यानी कि फसल बीमा रबी फसल 2026 के लिए आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और इसके लिए जो लिंक है वो आप लोग यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो अगर आप एक किसान हैं और आप जो है फसल बीमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार में जो है एक फसल सहायता योजना यहाँ पे चलाया जाता है और इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग का जो फसल नुकसान है वो यहाँ पे होता है तो सरकार की तरफ से 10,000 रुपया जो है वो प्रति हेक्टेयर आप लोग को यहाँ पे मिलता है। और इसके लिए जो आवेदन है वो आप लोग को पहले ही यहाँ पे करना होता है और बाद में जब आप लोग को यहाँ पे नुकसान होता है तो आप लोग का जो वेरिफिकेशन है वो करके पैसा आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाता है। तो अगर आप रबी मौसम यानी कि जो गेहूं का भी फसल आप लोग यहाँ पे लगा हुआ है इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाइएगा सारा कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और सभी लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है और कैसे जो है फसल बीमा के लिए आप लोग को जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि सहकारिता विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें जो है फसल सहायता योजना के बारे में पूरा जानकारी जो है वो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि कब से कब तक आप लोग का आवेदन होने वाला है तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग जो आप लोग का अंतिम डेट है वो यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि गेहूं के लिए आप लोग का 28/2/2026 तक यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, यानी कि अगर आप जो है गेहूं लगाए हुए हैं गेहूं के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो है 28 फरवरी तक यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। वहीं अगर आप जो है कोई अन्य फसल यहाँ पे लगाए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे मिर्ची लगाए हुए हैं या फिर गोभी लगाए हुए हैं तो इसके लिए जो है आप लोग का मार्च तक का जो समय है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग समय यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से फसल के लिए आप लोग को अप्लाई करना है या फिर कौन सा फसल आप यहाँ पे लगाए हैं, उस हिसाब से आप लोग का जो अंतिम डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का जानकारी दिया हुआ है कि इसमें जो है सभी जिलों को लाभ मिलता है। बाकी मकई के लिए जो है कितना जिला यहाँ पे जो घोषित हुआ है, साथ में जो है ईख के लिए कितना जिला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि अगर आप जो है गेहूं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी जिले से आते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। लेकिन मान लीजिए आप जो है प्याज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो है बैगन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर गोभी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सरकार ने जो है कुछ जिलों को यहाँ पे चुना हुआ है कि इन सभी जिलों में जो है इसके लिए अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपका जिला जो है उसमें आता है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अप्लाई जो है अलग अलग फसल के लिए यहाँ पे होता है लेकिन इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा कि अगर आप रैयत किसान हैं यानी कि ऐसे लोग जिनके पास खुद का जमीन है तो उनको जो है रैयत बोला जाता है। अगर आप गैर रैयत किसान हैं यानी कि मान लीजिए आपके पास जो है जमीन नहीं है लेकिन आप जो है किसी और का खेती करते हैं, बटाईदार के रूप में आप लोग यहाँ पे काम करते हैं तो उनको जो है गैर रैयत किसान यहाँ पे बोला जाता है। और एक होते हैं रैयत और गैर रैयत, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास जो खुद का भी कुछ जमीन है उसके अलावा जो है आप लोग किसी और का भी जमीन बटाईदार के रूप में करते हैं तो उनको जो है रैयत एवं गैर रैयत किसान यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कैसे क्या आप लोग का वेरिफिकेशन होने वाला है, क्या जो है प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगर आप चाहें तो एक बार जो इसको पढ़ सकते हैं। पूरा जो है लिस्ट आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है, पूरा नोटिस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें लाभ कितना मिलता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग को जानकारी मिल पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि आपका जो यहाँ पे उपज है वो जो भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड रखा गया है, यानी कि सरकार ने जो है एक लिमिट रखा है कि कम से कम जो है इस जिले में इतना यहाँ पे जो है उपज होना चाहिए। अगर आपका जो उपज है वो जो है आप लोग का 20% तक यहाँ पे कम होता है, यानी कि मान लीजिए 15% कम हुआ या फिर जो है 12% कम हुआ तो आपको जो है 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से यहाँ पे जो लाभ है वो यहाँ पे दिया जाएगा और 2 हेक्टेयर तक आप लोग को जो लाभ है वहाँ पे मिलने वाला है। वहीं जो थ्रेशोल्ड यहाँ पे सरकार ने रखा है वो थ्रेशोल्ड अगर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ जो फसल है वो अच्छा हुआ है और ऐसे में जो है आप लोग को लाभ यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भले ही आपका नुकसान हो गया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका पूरा पंचायत का यहाँ पे देखा जाता है कि आपके पंचायत में जो है इतना थ्रेशोल्ड था, आपका पंचायत में जो है इतना फसल हुआ है या फिर नहीं हुआ है और उस अकॉर्डिंग जो आप लोग को पैसा है वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे टोटल जो है आप लोग को 15,000 रुपये यहाँ पे मिल सकता है अगर 20% तक यहाँ पे नुकसान हुआ है तो। और अगर 20% से ज़्यादा नुकसान हुआ, मान लीजिए जो थ्रेशोल्ड यहाँ पे रखा गया था उसमें जो है आप लोग का 30% का यहाँ पे कमी आ जाता है तो आपको जो है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से यहाँ पे मिलने वाला है और मैक्सिमम जो है 20,000 रुपये आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा।
तो ये जो है जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी कब क्या होने वाला है वो जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपका जो आवेदन है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक आप लोग का अप्लाई चलने वाला है। बहुत सारा जो आप लोग का फसल है उसके लिए 31 मार्च यहाँ पे रखा गया है अंतिम डेट। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे आवेदन हो जाएगा तो 15 जून 2026 को जो है आप लोग का फसल कटनी जो होगा उसका जो आप लोग का योग्य पंचायत का लिस्ट है वहाँ पे जारी किया जाएगा। फिर 30 जून 2026 तक जो है आप लोग यहाँ पे जो किसान का दस्तावेज है उसको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा ताकि आप लोग का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो सके और वेरिफिकेशन करके 31 जुलाई 2026 तक आप लोग को जो लाभ है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये जो है जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से आप लोग जो फॉर्म है उसको फिल कर पाइएगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो है ई सहकारी का जो पोर्टल है इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको करना क्या है, सीधे अपने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपको सर्च करना है YTDC। यहाँ पे देखिए जो YTDC आपको दिख रहा है ये आप लोग अपने गूगल में लिखिएगा। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे जो है सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग को जो है फसल बीमा या फिर फसल लिखकर जो है सीधे आप लोग यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आप लोग को जो पोस्ट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहार फसल सहायता योजना रबी 2026 कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है, सारा जो डिटेल है वो आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। अगर आप चाहें तो एक बार जो इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा और नीचे आप आइएगा तो पूरा डेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। जो डेट मैंने आपको दिखाया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स का आप लोग का ऑप्शन है और यहाँ पे फॉर ऑनलाइन क्लिक पे आपको जो है क्लिक करना है और क्लिक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो है अपना जो किसान पंजीकरण संख्या है वो आप लोग को वहाँ पे डालना है और सर्च पे जो है आपको क्लिक कर देना है। अब मैं जो है एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ, उस बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने जो है किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है। डालने के बाद जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा आप लोग का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो भी आप लोग का डिटेल यहाँ पे रहेगा पर्सनल वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग का जमीन संबंधित जो जानकारी है वो आप लोग वहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी जो है कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप लोग अपना जो डिटेल है वहां पे फिल करके अपना जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो बाद में जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम यहाँ पे मांगा जाएगा और उस टाइम जो आप लोग को डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, रैयत कृषक हैं या फिर गैर रैयत कृषक या फिर आप जो है रैयत एवं गैर रैयत कृषक हैं तो आप जैसे भी किसान है वो आप लोग को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रैयत का मतलब ये हुआ कि आपका जो है खुद का जमीन है, गैर रैयत का मतलब ये हुआ कि आप जो है बटाईदार के रूप में किसी का जमीन यहाँ पे कर रहे हैं, आपके पास जमीन नहीं है। और रैयत एवं गैर रैयत दोनों का मतलब ये हुआ कि आपके पास खुद का भी कुछ जमीन है प्लस जो है आप दूसरे का भी यहाँ पे जो बटाईदार के रूप में काम है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको जैसा भी यहाँ पे अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब एक चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप गैर रैयत किसान यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है एक सहमति पत्र यहाँ पे भरकर देना होगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप जो है गैर रैयत किसान है तो ऐसे में जो है आपके जो किसान सलाहकार हैं उनसे आप लोग को सिग्नेचर मोहर करवाना होता है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाते हैं। लेकिन अभी आवेदन आप लोग का हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम जो है वो आप लोग को भरवा कर यहाँ पे जमा करना होगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए मेरे पास जो है जमीन है तो रैयत कृषक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है भूमि का प्रकार आप लोग को बताना है तो रैयत भूमि आप लोग को वहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या आप लोग को वहाँ पे रहने देना है। तो अब मान लीजिए आप रैयत किसान हैं तो आपके नाम पर जमीन होगा या फिर आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन होगा तो उनका जो कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है वो आप लोग को निकालना है। अब ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में जो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट पे आप जो क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का बिहार भूमि का जो पोर्टल है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे पहले अपना जिला सेलेक्ट करना है, जो भी जिला आप लोग का पड़ता है, फिर अपना अंचल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड पे आपको जो क्लिक करना है, हल्का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोग यहाँ पे पंचायत पड़ता है वो पंचायत आप लोग को सेलेक्ट करना है, मौजा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और अगर आपको अपने जमीन का जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर या फिर जमाबंदी नंबर कुछ भी याद है तो उससे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे रैयत का नाम से खोजें, यहाँ पे आपको टिक करना है। अपने दादा परदादा का नाम जो है वो आप लोग वहाँ पे सर्च करना है या फिर आपके खुद के नाम पे जमीन है तो वो नाम यहाँ पे डालना है और ये कैप्चा डालकर सर्च पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग का जो जमीन है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का जो कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है वहाँ पे शो कर देगा। इसको आप लोग को बस यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करके वापस यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको डालना है और जमीन विवरण जोड़ने का जो ऑप्शन है इस पे आपको जो है क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जितना भी खाता खेसरा रहेगा ऑटोमेटिकली जो है सारा यहाँ पे शो कर देगा। सब कुछ आप लोग वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस अब आप लोग को बताना है कि आपके हिस्से में जो है कौन सा जमीन पड़ता है। बस उस जमीन में आप लोग को जो है बताना है कि कितना डिसमिल जमीन है। तो मान लीजिए मेरा जो है यहाँ पे 200 डिसमिल जमीन है तो 200 यहाँ पे जो है लिख देंगे, कुछ इस तरीके से जो है 200 यहाँ पे डाल देंगे। और गेहूं कितना लगाए हैं, मक्का कितना लगाए हैं, सरसों कितना लगाए हैं वो आप लोग को बताना है। तो ये जो 200 डिसमिल आप लोगों ने लिखा है इस
इसका मतलब है कि ये जो है आपका टोटल जमीन हुआ। तो मान लीजिए इस खाता खेसरा में जो है हमारा यहाँ पे जो है 50 डिसमिल यहाँ पे जमीन है, तो 50 डिसमिल यहाँ पे लिखेंगे। अब गेहूं कितना हमने लगाया है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने 45 डिसमिल यहाँ पे गेहूं लगाया हुआ है। अब ये जो हमारा यहाँ पे खाता खेसरा है इसमें जो है हमारा 100 डिसमिल जमीन है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। 100 लिखने के बाद यहाँ पे गेहूं कितना लगाए हैं, तो मान लीजिए 100 डिसमिल टोटल मैंने यहाँ पे गेहूं लगाया है। अगर मक्का लगाए हैं तो मक्का आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा डालकर सुरक्षित करने पे आपको जो क्लिक करना है। आपका जो आवेदन है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर पाइएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है कि फसल बीमा के लिए कैसे आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कहाँ से आप लोग को आवेदन करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।